लालची लड्डू वाला। देवघर नाम के एक गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर था। वहां हर वक्त भक्तों का भीड़ जमा हुआ करता था। उस मंदिर में लड्डुओं का बहुत मांग था और लड्डू बड़ा स्वादिष्ट होते थे। दर्शन करने के बाद हर भक्त बड़ी भक्ति से उन लड्डुओं को खरीदा करते थे। उस मंदिर में एक लड्डुओं का काउंटर था। वहां पर जीवा नाम का व्यक्ति काम करता था। वो सरकारी तनख्वाह लेता था, पर फिर भी लड्डुओं का ब्लैक करता था। हर रोज भक्तों से कहता था, अरे जाओ जाओ भाई, आज लड्डू खत्म हो गए, फिर कल आना। अरे बोल तो रहा हूँ, लड्डू खत्म हो गए। एक भक्त ने पूछा, अरे अभी अभी तो दरवाजा खोला है, इतनी जल्दी लड्डू कैसे खत्म हो गए? मैंने तुम पर नजर रखा हुआ है, तुम बाहर ब्लैक में बेच रहे हो ना लड्डू। जीवा बोला, अरे क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे लड्डू खत्म हो जाए तो मैं क्या करूं? अरे मुझसे मेरी ऊपरी अफसर भी कुछ नहीं पूछते, तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? मैं बाहर आऊं क्या, दो लगाऊं क्या? वो जोर से चिल्लाया। इसके बाद कुछ लड्डू के ट्रे उसने स्कूटर पर डाली और निकल पड़ा। इसके बाद एक आदमी से मिला और सारे लड्डू उसे दिए। अरे ब्रोकर भैया, रोज कितने लड्डू ले जा रहे हो? अरे उधर भक्त उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं यार, उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है भाई। मेरा रेट थोड़ा बढ़ा दो ना, बहुत दिन हो गए रेट बढ़ाए। ब्रोकर बोला, रोज 1 घंटा काम करते हो, सरकार से पगार भी लेते हो और ऐसे चोरी छिपे लड्डुएं बेचकर भी पैसे कमा रहे हो, ये भी तुम्हें कम पड़ रहे हैं। ठीक है, देखता हूँ। अरे अमीर आदमी क्यू में खड़ा तो नहीं होगा ना, और खड़ा होगा भी 5 लड्डू से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब किसी को 100, किसी को 200 लड्डू चाहिए, इसलिए तो मेरे पास आते हैं और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अब देखो, उनकी दया से हमारी जिंदगी तो अच्छी खासी चल रही है। देखता हूँ, जल्दी तुम्हारी रेट भी बढ़ा देता हूँ। उस गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। उसके बेटे का नाम संजू था। संजू बहुत चालाक था। एक दिन मोहन ने अपने बेटे को एक बॉक्स देते हुए कहा, संजू ये लो तुम्हारा स्मार्टफोन। बच्चों को स्मार्टफोन देना गलत है जानते हुए भी तुम्हारे लिए मैंने फोन क्यों खरीदा पता है? संजू बोला, पता है पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं इस फोन पर सिर्फ पढ़ाई के वीडियोस और नैतिक कथाएं ही देखूंगा और इस पर कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगा। मैं किए हुए वादे नहीं तोड़ता, आप तो जानते हो पापा। आपने ये खरीद दिया, धन्यवाद पापा। हम जानते हैं कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, उसका इस्तेमाल ध्यान से करना, खो मत देना। एक बार मोहन परिवार के साथ संजू के जन्मदिन के अवसर पर मंदिर दर्शन करने आया। दर्शन के बाद लड्डू के काउंटर पर आ पहुंचा। वहां जीवा बोल रहा था, लड्डू खत्म हो गए, कल आइए कल आइए। मोहन बोला, आज तो शुक्रवार है, इस मंदिर में भक्त आज कम आते हैं, फिर भी लड्डू कैसे खत्म हो गए भाई? जीवा बोला, अरे कौन बोला, कौन है तुम? तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं मुझे, चलो आगे बढ़ो। मोहन बोला, मैं आप कर रहा हूं और अब तुम कर रहे हो। सामने वाले को इज्जत देना नहीं आता आपको? मैं इसी गांव का हूं। जीवा बोला, तुम कौन से गांव के हो, इससे मेरा क्या लेना देना? मैं सबको तुम करके ही बुलाता हूं, चुपचाप निकल जाओ वरना सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। तुम झगड़ा कर रहे हो, बाहर फिकवा दूंगा। सिक्योरिटी, ऐ सिक्योरिटी, देखो तो ये आदमी झगड़ा कर रहा है। वो जोर से चिल्लाया। मोहन अकेला पड़ गया, चुपचाप वहां से निकल पड़ा। घर पहुंचने पर अपने सेलफोन को हाथ में पकड़कर संजू बोला, इतनी अन्याय, मेरे पापा को जिसने बेइज्जत किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। इसके बाद वो अपने साइकिल पर लड्डू के काउंटर आ पहुंचा। और पास छुपकर अपने सेलफोन के कैमरा से शूटिंग करने लगा। जीवा लड्डू के ट्रे को स्कूटर पर रख रहा था और फिर स्कूटर स्टार्ट करके वहां से निकल पड़ा। संजू साइकिल पर उसका पीछा किया और चलते चलते वीडियो भी ले रहा था। फिर कुछ दूर जाने के बाद जीवा ने स्कूटर रोकी और किसी का इंतजार करने लगा। संजू नजदीकी छिपकर इस पूरी घटना का वीडियो ले रहा था। कुछ ही देर में ब्रोकर भी वहां पहुंचा। जीवा ने उसको सारे ट्रे दे दिए। जीवा बोल रहा था, भाई ब्रोकर, ये मत समझना कि रोज रोज पूछ रहा हूँ। अरे चोरी छिपे भगवान के लड्डू तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूँ, पता है कितना जोखिम उठा रहा हूँ? मेरी नौकरी भी जा सकती है, थोड़ा कमीशन बढ़ा दो यार। ब्रोकर बोला, अच्छा चलो ठीक है, आज ही से मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा रहा हूँ, ये लो पैसे, अब खुश? इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े और ये सब संजू के सेलफोन पर वीडियो बन गया। फिर संजू सीधा पुलिस स्टेशन गया। वहां पर उसने एसआई से कहा, सर, सारे गांव वाले बुला करते हैं, आप बहुत ईमानदार और कड़क अफसर हो। एक घूसखोर को पकड़वाने का सारे सबूत मेरे पास हैं। सबूत दिखाऊं तो क्या आप उस पर एक्शन ले सकते हो?
एसआई बोला, अरे बेटा तू तो बहुत साहसी है, थैंक यू। तुम्हारे जैसे बच्चे ही हमारे भविष्य के स्तंभ है। दिखाओ तो क्या सबूत है तुम्हारे पास। फिर उसने मोबाइल एसआई को दे दिया। एसआई ने मोबाइल पर पूरी घटना की वीडियो देखी। दूसरे ही दिन एसआई कांस्टेबल के साथ वहां गया और लड्डू के काउंटर पर जीवा को अरेस्ट कर लिया। फिर उसे सजा हुई और उसे जेल में बंद होना पड़ा। इस कहानी का सारांश ये है कि तुम्हारे लालच की वजह से दूसरों को हानि पहुंचाओगे तो तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा।